हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत आशीष दें और बरकत दें। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आइए परमेश्वर के वचन में से देखते हैं कि क्रिसमस का क्या अर्थ है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए हैं। मत्ती की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 23 आयत, यहाँ पे ऐसा लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे साथ रहने के लिए इस दुनिया में आए हैं। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। मगर जब मनुष्य ने पाप किया तो मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप से बदल के एक मिट्टी के स्वरूप में आ गया। मनुष्य जो है उसने परमेश्वर की महिमा को खो दिया और वो एक मिट्टी के स्तर पे आ गया, मिट्टी के लेवल पे आ गया। और मृत्यु जो है, मौत जो है, वो इंसानों के जीवन में आ गई, दुख उसके जीवन में आ गए, बीमारियां इंसान की जिंदगी में आ गई, बहुत सी परेशानियां, रोना, ये सारी चीजें जो है ये एक इंसान के जीवन में आ गई। मगर प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमें इन सभी चीजों से छुटकारा देने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर है, मगर वो एक इंसान के रूप में इस दुनिया में आए और एक इंसान के रूप में हमारे साथ रहे, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो मनुष्यों के साथ रहे। और बाइबल में बताती है कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर ने अपने नाम को पहले से ही सोच लिया था कि मेरा जो नाम है वो इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ ये है कि परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों के बीच में निवास करना चाहते हैं, मनुष्यों के साथ रहना चाहते हैं, ताकि उनके दुखों को दूर करें, उनकी बीमारियों को दूर करें, उनके शापों को दूर करें, उन्हें अनंत जीवन दे। और इंसान जो है अपनी खुद की गलतियों की वजह से वो परमेश्वर से दूर हुआ था। मगर परमेश्वर जो है उन्होंने एक रास्ता निकाला, एक ऐसा रास्ता जिससे कि मनुष्य हमेशा हमेशा के लिए पाप से स्वतंत्र हो जाए, आजाद हो जाए। हालेलुया। और वो रास्ता प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे ही समान एक मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आए और हमारे बीच में परमेश्वर ने अपना डेरा किया। परमेश्वर हमारे बीच में रहे। और प्रभु यीशु मसीह जो है जब वो हमारे अंदर आते हैं तब क्या होता है, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आते हैं तो हम परमेश्वर की बोली बोलने लगते हैं, परमेश्वर की भाषा बोलने लगते हैं, परमेश्वर की तरह काम करने लगते हैं, परमेश्वर की तरह हम सोचने लगते हैं। जब हम बीमारों के ऊपर हाथ रखते हैं तो बीमार चंगे हो जाते हैं, दुष्ट आत्मा को डांटते हैं तो दुष्ट आत्मा निकल जाती हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उन्हें ब्लेस करते हैं, उन्हें आशीष देते हैं और हम धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते जाते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो है आज हमें उन्हें अपने हृदय में बुलाना है, अपने जीवन में बुलाना है। आज आपको ये कहना है कि प्रभु यीशु आप मेरे हृदय में जन्म लीजिए, प्रभु यीशु आप मेरे जीवन में आ जाइए और मुझे अपने स्वरूप में बदल दीजिए। क्रिसमस का अर्थ यही है कि परमेश्वर जो है वो हमारे साथ रहने के लिए आए हैं। क्रिसमस का अर्थ यही है कि परमेश्वर हमारे दुखों को दूर करने के लिए आए हैं। क्रिसमस का अर्थ ये है कि सच्चे और जीवित परमेश्वर के पास जब हम आए तो वो सच्चा और जीवित परमेश्वर हमें अनंत जीवन दे, जो कि प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। बाइबल में बताती है कि पुराने जमाने में भी लोग जो है वो पाप करते थे, बार बार वो पाप करते थे, बार बार परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो जाते थे। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ये जो पाप है, इस पाप को मैं तुम्हारे जीवन से निकाल दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। इन पापों से मैं तुम्हें हमेशा के लिए छुटकारा दे दूंगा। और इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि इंसानों के जो पाप है वो हमेशा हमेशा के लिए उनके जीवन से दूर हो जाए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम कब तक पाप करोगे और कब तक तुम जो है वो गिरते रहोगे, कब तक तुम बीमारियों में रहोगे, दुखों में रहोगे, परेशानियों में रहोगे। बार बार तुम पाप करते हो, बार बार तुम दुख उठाते हो, बार बार पाप करते हो, बार बार मुझसे दूर होते हो। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए एक रास्ता बनाया और प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और वो रास्ता जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो वो पापों से क्षमा देने के लिए हमें आए हैं, हमें अनंत जीवन देने के लिए आए हैं, हमें चंगाई देने के लिए आए हैं, उद्धार देने के लिए आए हैं, सदा की शांति देने के लिए आए हैं। और इसलिए आए हैं ताकि हम परमेश्वर से जीवन को पाएं। और परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आज आपके अंदर वास करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो है वो आपके साथ रहना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो है वो आपके जीवन में आना चाहते हैं, आपके घर के अंदर आना चाहते हैं। इसलिए आज हमें परमेश्वर से ये कहना है कि परमेश्वर आप हमारे हृदय में जन्म लीजिए। प्रभु यीशु आप मेरे हृदय में आ जाइए। यही बात आपको परमेश्वर से कहनी है कि प्रभु यीशु आप मेरे हृदय में आ जाइए, प्रभु यीशु आप मेरे जीवन में आ जाइए, प्रभु यीशु आप मेरे जीवन के ऊपर अपना अधिकार ले लीजिए और जिस मकसद के लिए आप आए वो मकसद मेरे जीवन में पूरा हो। और ये शरीर जो है वो आपको परमेश्वर को देना है, क्योंकि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये शरीर प्रभु यीशु मसीह का है और प्रभु यीशु मसीह आएंगे और आपके अंदर वास करेंगे। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपके शरीर के अंदर वास करेंगे और आपके साथ रहेंगे। यही परमेश्वर का वचन बताता है कि इमानुएल वो परमेश्वर है जो सदा हमारे साथ रहने के लिए आया है, जो हमें शांति देने के लिए आया है, चंगाई देने के लिए आया है, अनंत जीवन देने